बहुत ही लोकप्रिय विधायक से स्वागत करना है भाई। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राम कुमार विधायक इंद्री वो आपके बीच में पहुंच चुके हैं। पर खड़े कृपया करके आप कुर्सियों पे आगे बैठ जाए। आज के हमारे विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। सरकार जनता के घर द्वार पर पहुंचकर उन्हें योजनाओं की जानकारी दे रही है और लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से गांव, जनपद और देश विकसित होगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि कोई भी लाभार्थी सरकार द्वारा जनहित के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। विधायक रामकुमार कश्यप ने ये शब्द विधानसभा इंद्री के गांव हिनौरी व बुनपुर खालसा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए कहे। विधायक रामकुमार कश्यप ने ग्रामीणों को वर्ष 2024 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जिन परिवारों की वार्षिक 1,20,000 रुपये से कम है एवं हरियाणा सरकार की ओर से जिन बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है उन परिवारों के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आमदनी 1,20,000 रुपये से कम है उन परिवारों के प्रत्येक सदस्य का केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये का इलाज मुफ्त किया जाता है और इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश की चिरायु योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये है उन परिवारों के सदस्यों को भी सरकार की ओर से 5 लाख रुपये तक इलाज करवाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने दयालु योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जिस परिवार की आमदनी 1,80,000 रुपये से कम है यदि उस परिवार के 60 वर्ष से कम आयु वाले कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। श्री राम कुमार कश्यप जी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी। माता की पीछे वाले हाथ नहीं खड़े कर रहे। दोबारा एक बार माता की। धन्यवाद। हमारे बीच में पसेड़ा प्रवीण कुमार जी सरपंच नठौड़ी। जी ये पहुंच जाए भाई जी के हाथों से सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप, सिलेंडर सब कुछ देते हैं भाई। जोरदार तालियां। हमारे मुख्य अतिथि जी ने आपको आज सिलेंडर देकर रानी खालसा तो मेरा आयुष्मान कार्ड पे इलाज हो यार लगे जी। नहीं जी लगे 6,000 रुपया लिया था जी हमारे पते। जाकर के बयान लेकर के कहते भाई जनसंवाद में कहते वहाँ मैंने बोला तूने 6,000 रुपये लिए, तूने आयुष्मान कार्ड बनना है तो किसके लिए 6,000 रुपये? ठीक है, इंक्वायरी करके बताना। ठीक है, कोई पैसा तो नहीं, पैसा नहीं लगेगा। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। कोई 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता, देश की समृद्ध विरासत पर भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का तो नए साल पे मैं अपनी ओर से आप सभी की तरफ से, गाँव वासियों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। कर्मचारी आए यहाँ पर तो मैं उनको भी सभी को यहाँ पहुँचने पर अपनी ओर से गाँव वासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जहाँ तक ये संकल्प यात्रा का संबंध है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो आपके गांव में आज आई है, जितनी भी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं
उन सभी की जानकारी आप लोगों को देनी है। गरीब से गरीब व्यक्ति को, जो पिछली पंक्ति में खड़ा, उसको इस योजना का पता लगे, और जो लाभार्थी हैं इन योजना का किसी कारणवश लाभ नहीं उठा पाए, उनका मौके पे उनको लाभ देना है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट से है, पेंशन डिपार्टमेंट से है, कोई आधार कार्ड डिपार्टमेंट से जो बना रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जिसकी कोई भी जो भी समस्या है, पेंशन वाले की समस्या तो पेंशन वाले के पास अपनी एप्लीकेशन लेकर के जाएगा, बिजली वालों की समस्या है तो बिजली वाले के पास लेकर के जाएगा। आपने ये हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है हरियाणा की सरकार, जो इतनी बड़ी पेंशन दे रही, और किसी प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है। कहीं चले जाइए आप, कहीं भी कहीं इतनी नहीं। इसके बुजुर्ग जो तंग हो गए ना अपने परिवार वालों से, वो लड़ते लड़ते क्यों करें, हम तो हरियाणा में चले जाएंगे, कंधे मार देने। अगर आप नहीं रखेंगे तो हम तो हरियाणा में चले जाएंगे। 3000 मिला वहाँ पेंशन का, 3000 मिला, बाकी मिलते हैं हर एक तो 3000 जो मिलते हैं, जिनको मिलते हैं ना, ये मैंने प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, है ना। अपने स्टॉल पे चले जाए और वहाँ काम कराए, उसके बाद फिर भी किसी की कोई समस्या में यही हूँ, जब तक आपकी समस्या का नहीं लेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। अभी देखना कौन कौन सी है, कुछ आ रहे। अशोक कुमार, लेकिन ये इसको देखो आप बलकार जी, देखो इसको, ठीक है। लगाने बारे मैंने बोला था, ये इसकी है अमरजीत कौर, अमरजीत कौर, आप वहाँ जाइएगा, साल पे जाइएगा। बुढ़ापा पेंशन लगाने बारे के लिए आर्थिक सहायता बारे, इसका क्या लाचा था? सुनील कुमार, सुशील कुमार पेंशन वाला तो बता, तो इसमें ऐसा है, और इसको ऐसा करना है, 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री देते हैं, मुख्यमंत्री। ये भी केंद्र सरकार की योजना है, ये 2014 में शुरू की थी मोदी जी ने, तो ऐसे बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की थी। तो उनमें इस योजना के अंतर्गत हर परिवार के मेंबर को 5 लाख रुपए तक का जो है सरकारी खर्चे पे इलाज कराने की इसको वो अनुमति देती है। ये योजना 88,000 करोड़ रुपए खर्च आया, 1088 करोड़ रुपए खर्च आया इनके इलाज पे। अगर ये पहले सरकार ना देती तो फिर कौन देते? गरीब देते, जिसने इलाज कराना वो नहीं देता, और गरीब के पास पैसे है ही नहीं, कहाँ से लाता? वो तो बच भी नहीं पाता। इससे ना जल से जोड़ दिया। आज हरियाणा में सारे परिवार जो लाडोरे के अंदर रहते हैं सबको टूटी का पानी पिला, जो टूटी का पानी सप्लाई कर दिया है। हाँ, ऐसे परिवार रह गए हैं, करेंगे ताकि उनके संज्ञान में जब बात आ जाएगी उस पर अगली कार्रवाई वो करेंगे, ठीक है ना। मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, तो जितनी भी एप्लीकेशन है किसी एक भाई को इकट्ठा करके दे दें यहाँ से। आप जिसने भी एप्लीकेशन देनी है ना, यहाँ कोने पे, इधर नहीं आए, उधर ही वहीं दे दें, उधर दे दें। परिभाषा हमें पता होना चाहिए भी बीपीएल परिवार किसे कहते हैं। बीपीएल परिवार केंद्र की परिभाषा के अनुसार तो वो परिवार है जिसकी वार्षिक इनकम 1,20,000 या उससे कम है। केंद्र की सरकार ने उसको बीपीएल माना है, उसको गरीब माना है। परंतु हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस सीमा को बढ़ाया, इनकम की सीमा को बढ़ा दिया है, 1,20 से 1,80 कर दिया। प्रदान करेंगे, आपकी हर एक एप्लीकेशन लेकर जाऊंगा, परंतु 2 मिनट तो मेरे हो गए, 3 मिनट रह गए बस। 3 मिनट में अपनी बात खत्म। मैं बता रहा था बीपीएल, फिर पता क्या वो कहे जी मेरा बीपीएल कार्ड नहीं बना। उसको परिभाषा तो पता होनी चाहिए ना, बीपीएल परिवार की परिभाषा क्या है, किसका बनेगा बीपीएल। 3 लाख वाला भी कह देता जी मेरा बीपीएल कार्ड बना दो, 4 लाख वाले भी कह देता है। तो केंद्र सरकार की परिभाषा में वो बीपीएल परिवार है जिसकी 1,20,000 या उससे कम इनकम है, और हमारी प्रदेश सरकार की परिभाषा में वो बीपीएल परिवार है जिसकी वार्षिक इनकम 1,80,000 या उससे कम है, ठीक है ना। बीपीएल परिवार को हर मेंबर को जो है 5 किलो अनाज जो उसको फ्री में दिया जाता है। अनाज में उसमें गेहूं भी हो सकता है, चावल हो सकता है, अब तो बाजरा है, सर्दी का मौसम, बाजरा भी आ रहा है, तो ये 5 किलो हर मेंबर को देते हैं। इसमें बीपीएल परिवार को हर महीने कार्ड वाइज उसको 2 किलो सरसों का तेल और 1 किलो चीनी देने का काम किया, ठीक है ना। तो ये अगर मैं आज सारे भारतवर्ष की बात करूं, 80 करोड़ जनता को उसका बेनिफिट मिल रहा है सारे इंडिया में। 80 करोड़ जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो फ्री मेंबर तेल जो आ रहा है सरसों का, ये या चीनी आ रही है, ये प्रदेश सरकार इसमें एडिशन कराई, फालतू दिया आपको। तो अगर मैं आज हरियाणा की बात करूं, 32 लाख परिवार इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, और हिंदुस्तान से 80 करोड़ लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। ये योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। 2016 में शुरू की थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की थी जिन परिवारों में गैस चूल्हा नहीं है,
तो उन महिलाएं हैं परिवार में, तो क्योंकि उनको खाना जो है धुएं में बनाना पड़ता था, उनकी चिंता को जाहिर करते हुए देखते हुए प्रधानमंत्री इनको गैस सिलेंडर देने का काम किया। फ्री परिवार से बेनिफिट उठा रहे हैं। जैसे अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, हर गांव में जा रही है, तो आज उसी कड़ी में आज ये जो बूढ़न पर खालसा पर विकसित यात्रा पहुंची है, नए साल पर पहुंची है। तो मैं सबसे पहले तो नए साल पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं हमारा प्रदेश, हमारा देश इस प्रकार से आगे बढ़ता रहे, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। तो आप जितना है देखिएगा, इसका यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है, जितनी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना है उनकी जानकारी हर एक नागरिक को मिले, हर गाँव वासियों को मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले, जो पिछली पंक्ति में खड़ा उसको भी इसकी जानकारी मिले। और जानकारी मिलने के बाद, क्योंकि यात्रा के साथ सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जिसकी कोई भी जो लाभ मिलना होता है नहीं मिला तो उसको मौके पर ही इसका लाभ दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा ये फायदा है, जो सरकार है उनके द्वार जा करके उनकी हर समस्या का समाधान करती है। मान लिया किसी की पेंशन नहीं बनी, पेंशन देने का काम किया जाता है, किसी को आयुष्मान कार्ड मिलना था उसको योजना का लाभ वो देते हैं, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मिलना था उसको देने का काम करते हैं। इस प्रकार से और भी जो समस्या होती है विकास से संबंधित उनको दूर करने का काम किया जाता है। खालसा से सरपंच बोल रहा और अपने इंद्री ब्लॉक से सरपंच एसोसिएशन से प्रधान हूँ। और आज मेरे गाँव में भारत संकल्प यात्रा में विधायक जी पहुँचे थे मौके पर, और जिसकी जो समस्या थी उसको पूरा करके गए। जैसे कोई पेंशन का कार्य था उसको पेंशन को बंधवा के गए हैं, और जैसे किसी का आधार कार्ड था आधार कार्ड ठीक कराएगा, जो फैमिली आईडी थी वो फैमिली आईडी भी ठीक करा गए कर रहे सभी। और उत्साह लोगों में इसको लेके बिल्कुल गांव में सब उत्साह है। जब गांव में कोई आगे सारा काम गांव में हो रहा तो उत्साह तो हो गई उस चीज़ का। तो कोई शहर में जाके परेशानी है, सब गाँव में आके यहीं कार्य हो रहा।